और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस नेता की बेटी की हुई हत्या में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी फयाज ने कई बार लड़की और उसके परिवार से संपर्क किया था। आरोपी ने लड़की और उसके परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। लड़की से शादी नहीं करने पर धमकी भी दी थी। लड़की की मां ने जो पुलिस को बयान दिया है, उसके मुताबिक लड़की के पिता ने फयाज को उनकी बेटी से दूर रहने के लिए भी कहा था। तो ये बहुत बड़ी खबर, आरोपी फयाज कई बार धमकी दे चुका था। हालांकि पिता ये बोल चुके थे कि मेरी बेटी से दूर रहो। अब कर्नाटक में ये जो हत्या हुई है, उसके बाद पूरी बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से लड़की के शादी नहीं करने पर लड़के ने पहले भी धमकी दी थी। और वहीं कर्नाटक के हुबली में बेटी की बेरहमी से हत्या के मामले में अपनी ही सरकार पर कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ अब भड़क चुके हैं। उन्होंने राज्य सरकार को उनकी बेटी को बदनाम नहीं करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार पर हमलावर लड़के को बचाने का आरोप भी उन्होंने लगाया है और चुनाव में राज्य सरकार को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दी है। और कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ ने अपनी सरकार को घेरते हुए यह कहा कि मेरी बेटी को बदनाम मत करो, आपको चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य सरकार ने रिपोर्ट दर्ज कर हमलावर को बचाने की साजिश की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोप लगाते हुए निरंजन की तरफ से यह बात कही गई है कि मेरी बेटी को बदनाम मत करो, आपको चुनाव में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य सरकार ने रिपोर्ट दर्ज कर हमलावर को बचाने की कोशिश की है। और वहीं कांग्रेस नेता ने अपनी बेटी नेहा की हत्या के पीछे लव जिहाद का शक जताया है। लव जिहाद के बड़े पैमाने पर फैलने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने आरोपी को फांसी दिए जाने की मांग की है। तो बड़ी खबर, आरोपी लड़के का नाम फयाज है और अब यह कहा जा रहा है कि यह पूरा मामला लव जिहाद का हो सकता है। ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೇರೆದವ್ರು ಅದಾರ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಅನೇಕ ಅವ್ರ ಸಹಚಕರು ಅದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಅದರ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार अब जो बेटी है उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। और चूंकि लड़के का नाम फराज है, वो मुस्लिम समुदाय से आ रहा है, तो ये भी आरोप कि ये पूरा मामला लव जिहाद का हो सकता है। राज्य में लव जिहाद के जो मामले हैं वो अब बढ़ रहे हैं, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोपी फयाज पहले से ही लड़की को कई बार संपर्क कर चुका था, लड़की के परिवार से भी वो मिल चुका था। परिवार की तरफ से भी ये कहा गया था कि लड़की से दूर रहो, क्योंकि फयाज शादी का प्रस्ताव दे रहा था, लड़की मान नहीं रही थी। कई बार शादी का प्रस्ताव लड़के की तरफ से दिया गया था। न सिर्फ शादी का प्रस्ताव, धमकी भी दी गई थी। कई बार फयाज की तरफ से ये बात कही गई थी कि शादी से इनकार करने पर नतीजे बुरे होंगे और आखिरकार लड़की की हत्या फयाज की तरफ से कर दी गई है। कांग्रेस नेता निरंजन हिरेमठ अब खुद अपनी ही सरकार को घेरते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमलावर को बचाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, नेहा के परिवार ने जहां इस पूरे मामले को लव जिहाद बताया है, वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर के एक बयान ने इस पूरे मामले का रुख मोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने लव जिहाद की बात से ही साफ साफ इनकार कर दिया। ಆ ಥರ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಲವ್ ಜಿಹಾದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದು ದಿನನಿತ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ। और वहीं बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने इस पूरे मामले के ऊपर कांग्रेस को अब घेरा है। कर्नाटक सरकार के ऊपर सवाल उठाते हुए कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। सोचिए कितनी असुरक्षित महसूस करती होगी एक आम महिला कर्नाटक ऐसे राज्य में जहां पे दिन दहाड़े खुलेआम 23 साल की बच्ची जो एक कांग्रेस नेता, कांग्रेस कॉरपोरेटर की बेटी है, नेहा हिरेमठ, 9 बार चाकू भोग कर उसकी बड़ी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की जाती है 4:30 बजे दिन के। और सोचिए कि इस पर भी किसने किया है हत्या, कौन है हत्यारा, उसका नाम देने से
कर्नाटक की सरकार कतरा रही है, बच रही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अपराध को अपराध की तरह से देखा जाना चाहिए। और देखिए, बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कर्नाटक में कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि खड़गे जी को पहले ये जानना चाहिए कि किस तरह से कर्नाटका में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और सिद्धारमैया मस्त है। हमारी बहन की हत्या कर दी जाती है और खंजर से ही करी जाती है। ये जो खंजर निकले हैं, ये कांग्रेस पार्टी की जो नफरत की राजनीति है, उसकी वजह से आम आदमी परेशान है। और ये भी कहना गलत नहीं होगा, ये बात करते हैं खंजर की और इनकी अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो बंजर है। अब देखिए, दिन दहाड़े कर्नाटक के कॉलेज कैंपस में लड़की की हत्या के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक दिन पहले ही हुबली में बड़ी संख्या में सड़क के बीच धरने पर बैठ गए ये लोग। कहीं टायर जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके विरोध जताया गया, तो कहीं बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ये दो तस्वीरें आपके सामने, लड़की की हत्या के खिलाफ कैसे सड़कों पर एबीवीपी कार्यकर्ता उतरे हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो तस्वीर ये 19 अप्रैल की।